हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 8 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो वीडियो के अंत में करंट अफेयर से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो 1000 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है भारत। ऑप्शन ए राइट आंसर। वनडे मैच को ही एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कहा जाता है। ठीक है। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक कुल 958 ओडीआई मैच खेले हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अभी तक 936 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। ठीक है। भारत ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ। भारत अभी तक 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। कब कब? पहली बार 1983 में, दूसरी बार 2011 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। देखिए, आप सभी को पता होगा कि चीन की राजधानी बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 शुरू हो गया है, यानी ये विंटर ओलंपिक खेल हैं। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, इनका नाम है आरिफ खान। ऑप्शन बी राइट आंसर। यानी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से सिर्फ एक ही खिलाड़ी हिस्सा ले रहा है, ये हैं आरिफ खान, जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो कश्मीर के रहने वाले आरिफ खान ओलंपिक में 2 अलग अलग स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट भी हैं। ठीक है। इन्होंने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए स्लालोम और जायंट स्लालोम स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो देखिए, हाल ही में जो टोक्यो में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, तो वो समर ओलंपिक था, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था। और ये है शीतकालीन ओलंपिक खेल। 4 फरवरी से शुरू हुआ है, 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो याद रखिएगा, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, इसका ये मोट्टो है। और शुभंकर क्या है, यानी मस्कट क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन। अगली बार यानी 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इटली के मिलानो कोर्टिना में। वहीं 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ डीएनए आधारित नीडल फ्री वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो देखिए, कोविड-19 के खिलाफ डीएनए आधारित नीडल फ्री वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अपना भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर। डीएनए आधारित ये जो वैक्सीन है, इसका नाम है जाइको डी। याद रखिएगा, ये जो डीएनए आधारित कोविड वैक्सीन है, इसका नाम है जाइको डी। और ये भारत की दूसरी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन भी है। भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन है, जिसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। भारत बायोटेक कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। और जाइको डी का निर्माण किसने किया है? अहमदाबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला ने। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य के 3 स्थानों होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर के रूप में नाम रखने की मंजूरी दे दी है? तो ये तीनों शहर जो हैं मध्य प्रदेश में हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास इन तीनों शहरों का नाम बदलने का एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूर कर लिए हैं। जिस भी शहर या फिर जिस भी जिले का नाम बदलना होता है, तो ये अंतिम रूप से प्रस्ताव कहाँ भेजा जाता है? सबसे पहले तो राज्य में प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ये प्रस्ताव भेजा जाता है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय जब भी इस पर जो है मुहर लगा देता है, यानी एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस शहर का नाम बदल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है। तो ये तीनों शहर कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। तो याद रखिएगा, होशंगाबाद नगर का अब नया नाम है नर्मदापुरम, शिवपुरी का अब नया नाम है कुंडेश्वर धाम, वहीं बाबई जो स्थान है, इसका अब नया नाम है माखन नगर। डेली हम एक स्टेट के बारे में अच्छे से सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे, तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। तो ये रहा मध्य प्रदेश, जो कि भारत के बिल्कुल मिडिल भाग में है। मध्य प्रदेश अपनी सीमा भारत के 5 राज्यों से शेयर करता है। यह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़।
मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 52 है। राजधानी भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं मंगू भाई छंगा भाई पटेल। चीफ जस्टिस हैं RV मलिमत। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट की संख्या 230 है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल। यहाँ का राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय फूल सफ़ेद लिली। राजकीय फसल सोयाबीन है। राजकीय खेल मलखंभ है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में पहला स्थान है, याद रखिए। चारकूला तथा मटकी डांस यहाँ के फोक डांस हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं यहाँ पर और यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो याद रखिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, इसे प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, पेंच को, माधव नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क, सारे मध्य प्रदेश में हैं। इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध, ये तीनों डैम नर्मदा नदी पर हैं। गंगा सागर डैम तथा गांधी सागर डैम, ये दोनों चंबल नदी पर हैं। लामबाडी, गोंड, मुरिया, बिशनहॉर्न तथा वैगा, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सौरव गांगुली ने किस स्थान पर भारत के दूसरे और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, सौरव गांगुली जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कप्तान हैं और वर्तमान समय में BCCI के अध्यक्ष हैं, इन्होंने हाल ही में भारत के दूसरे और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यह जो स्टेडियम है इसमें 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। इसके अलावा दो और बातें याद रखिए। वर्तमान में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इसका नाम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। इसमें दर्शकों की बैठने की क्षमता है 1 लाख, अप्रॉक्स 1 लाख। ठीक है, एक बात और याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण भी भारत में ही किया जा रहा है। भारत में कहाँ पर? ओडिशा के राउरकेला में। नेक्स्ट, हाल ही में PM मोदी ने कहाँ पर पौधा संरक्षण पर ICRISAT के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र और रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट केंद्र का उद्घाटन किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में ICRISAT के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र और रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट केंद्र का उद्घाटन किया। ऑप्शन डी राइट आंसर। ICRISAT एक संस्थान है जो कि हैदराबाद में स्थित है। ICRISAT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। हिंदी में इसे बोलते हैं अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान। तो ये संस्थान कहाँ पर है? याद रखिए, हैदराबाद में है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। MS स्वामीनाथन, C फ्रेड बेंटले और राल्फ कमिंग्स ने मिलकर इस संस्थान की स्थापना की थी। हैदराबाद में है ये, हैदराबाद के पाटन चेरू में है और वर्तमान में ICRISAT के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर जैकलिन D एरोस ह्यूजेस। नेक्स्ट, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? स्वराजबिलिटी इसका नाम है। और इस प्लेटफॉर्म को IIT हैदराबाद ने यूथ फॉर जॉब्स, विजुअल क्वेस्ट और कोटक महिंद्रा बैंक के सहयोग से विकसित किया है। बार बार आप हैदराबाद का नाम सुन रहे हैं, ये बताइए हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे हैं? मूसी नदी के किनारे हैं। ठीक है, ये जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी बायो सैंपल किट M-Wrapper किसने विकसित किया है? तो देखिए, भारत का पहला स्वदेशी बायो सैंपल किट का नाम है M-Wrapper, MWRAPR। तो बताइए इसे किसने विकसित किया है? इसे विकसित किया है अजूका लैब ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो M-Wrapper जो है ये भारत में निर्मित होने वाला एकमात्र जैविक परिवहन और भंडारण माध्यम है। इसका विकास किया है अजूका लैब ने।
अजूका लैब जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है। नेक्स्ट, पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन महाराष्ट्र 2022 में एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो देखिए, टाटा ओपन महाराष्ट्र जो है ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। इसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते हैं जोआओ सौसा। ऑप्शन ए राइट आंसर। जोआओ सौसा कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। इन्होंने फाइनल में एमिल रूसू ओरी को हराया। एमिल रूसू ओरी जो हैं ये फिनलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। इसी टूर्नामेंट में पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता? रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन की जोड़ी ने, और ये दोनों भारत के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए, उत्तराखंड की सरकार ने कुछ दिन पहले ही क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, और अभी हाल ही में एक अभिनेता को भी राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये कौन है? अक्षय कुमार। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन में और भी नाम हैं, जैसे कि संजय दत्त, ये हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सलमान खान को महाराष्ट्र की सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और एक और अभिनेता है सोनू सूद। सोनू सूद को पंजाब की सरकार ने राज्य में कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट, 20वां AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किसने जीता है? AFC यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है। तो हाल ही में AFC द्वारा 20वां महिला एशियाई कप का आयोजन किया गया था। ये खिताब जीत लिया है चीन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। और चीन का ये 9वां खिताब है। चीन ने फाइनल में किसको हराया? दक्षिण कोरिया को हराया, यानी दक्षिण कोरिया उप विजेता बना और चीन जो है इसका विजेता बना। अब ये बताइए, 20वां AFC महिला एशियाई कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था भारत में। ठीक है। टॉप स्कोरर रहीं सैम केर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। उन्होंने कुल 7 गोल्स किए। वहीं बेस्ट प्लेयर का खिताब दिया गया वांग शानशान को। ये चीन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब जीत लिया है चीन ने। अब चीन के बारे में जानिए। भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। चीन अपनी सीमा भारत के 4 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में चीन जो है अपनी सीमा रेखा शेयर करता है लद्दाख से। चीन की यांगत्जे नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी कहा जाता है, चीन में बहती है। इसे चीन का शोक कहा जाता है। शंघाई सहयोग संगठन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जिसे प्रीमियर कहा जाता है, ली केक्यांग है। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और चीन की करेंसी का नाम है रेनमिनबी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शांति श्री धूलीपुडी पंडित किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यानी वाइस चांसलर बनी हैं? तो शांति श्री धूलीपुडी पंडित ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे JNU कहा जाता है, कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। तो JNU की पहली महिला कुलपति बनी है शांति श्री धूलीपुडी पंडित। इन्हें डॉक्टर एम जगदीश कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है। और हाल ही में डॉक्टर एम जगदीश कुमार को UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इस बात को याद रखिए। ठीक है। तो शांति श्री धूलीपुडी पंडित का जो अपॉइंटमेंट किया गया है, नियुक्ति की गई है, कितने साल के लिए की गई है? 5 साल के लिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 22 अप्रैल 1969 को। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो हाल ही में लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। इन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी, स्वर कोकिला और वॉइस ऑफ मिलेनियम के नाम से उपनाम से जाना जाता है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस हर साल मनाया जाता है 6 फरवरी को। हैदराबाद में किसकी स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित की गई है?
तो ये स्टैचू है संत रामानुजाचार्य की। हाल ही में किस संस्थान ने 3.3 पेटाफ्लॉप की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को लॉन्च किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। हाल ही में लॉन्च पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने। वित्त मंत्रालय के तहत लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सिंह को। दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर यानी चिप मेकर कंपनी के रूप में किसने इंटेल को पीछे छोड़ दिया है? सैमसंग ने। मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने के लिए श्रीलंका ने एक्जिम बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया है? 500 मिलियन डॉलर। ब्रांड फाइनेंस की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार LIC विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ाकर कितना कर दी है? 62 साल। कन्नड़ कबीर कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता का हाल ही में निधन हो गया? इब्राहिम सुतार। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। दूसरा क्वेश्चन था हाल ही में दुबई में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, विरल देसाई को। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने देश में विदेशियों की शादी के लिए NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है? दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले किस प्रकृतिवादी का हाल ही में निधन हो गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।